हाथ ना मिलाने वाले दो दो हाथ करेंगे। दुबई में रिवायती हरीफ फिर आसाब की जंग लड़ेंगे। एशिया कप में पाक भारत सुपर 4 मरहले का हम मुकाबला आज होगा। शाहिद हाशमी की रिपोर्ट। और लगता है भारतीय कप्तान को अकल आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद सियासी भाषण देने वाले सूर्या कुमार ने मोहतात अंदाज अपना लिया। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी सवाल बाउंसर की तरह छोड़ते रहे। बड़े मैच के लिए कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। भारत के खिलाफ साइम अयूब को 4 या 5 नंबर पर बैटिंग के लिए भेजने का इम्कान। साहबजादा फरहान के साथ मोहम्मद हारिस या फखर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। स्पेन के खिलाफ नाकाम हसन नवाज की जगह फहीम अशरफ या हुसैन तलत को टीम में शामिल करने का फैसला। स्पिनर सुफियान मुकीम की शमूलियत का इम्कान नहीं। हारिस रऊफ ही टीम का हिस्सा रहेंगे। एक मैच में नाकामी का मतलब ये नहीं कि टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आज टीम नए जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी। शायकीन पाक भारत मैच के लिए पुरजोश। कहते हैं शाहीन और साइम से बहुत उम्मीद है। साइम, हसन नवाज या फखर में से कोई एक भी चल गया तो भारत तो गया। और पाक भारत टाकरे से पहले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की प्रैक्टिस के दौरान आईसीसी एकेडमी दुबई पहुंचे। कोच माइक हैसन और खिलाड़ियों से मुलाकात की। आपको बता रहे हैं कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की प्रैक्टिस के दौरान आईसीसी एकेडमी दुबई पहुंच गए। वहां पर मौजूद कोच माइक हैसन और खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। कौन छक्के छुड़ाएगा, कौन विकेटें उड़ाएगा, पाक भारत मैच में कौन सा प्लेयर हरीफ पर भारी पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, भारत अब इस खिते का चौधरी नहीं रहा। उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल को सियासत-ज़दा करके पूरी दुनिया में शर्मिंदगी समेटी है। पाकिस्तान का मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अमन और तरक्की के लिए है। खेल जो है वो खेल है और खेल को सियासत में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि माजी में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतअद्दिद मौक़ों पर बदतरीन तनाव के बावजूद हमने क्रिकेट के मैचेस खेलना बंद नहीं किए थे। और लिहाजा स्पोर्ट्स का यही हुस्न है कि वो सियासत से बालातर होती है। बानी पीटीआई के जेल के जाने के बाद मुल्क तरक्की कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक की लंदन में गुफ्तगू। कहा, मार्का हक की फतह भारत और पीटीआई के लिए नाकाबिले कबूल है। बाकी सब जश्न मना रहे हैं। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी, साजिद तारर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। फतह दी है और इसके साथ साथ जो सऊदीया में पैक्ट हुआ है फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है। जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, मेरा ख्याल है कि ये लोग पाकिस्तान के नोशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है तो इंडिया कर रहा है और इंडिया के साथ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप आइडियोलॉजी जान सकते हैं। असल में जब से इमरान खान साहब अंदर गए जेल में, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए और ये ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर भी बहुत ज्यादा ये जोशो खरोश पाया जाता है, क्योंकि मार्का हक की फतह सिर्फ पीटीआई और इंडिया को नाकाबिले कबूल है, बाकी सब उस पर जश्न मना रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने आइंदा हमला किया तो सऊदी अरब हमारे साथ होगा। लंदन में ARY न्यूज़ से बात करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था, मुआहदे में दिफा की तमाम ज़रूरियात शामिल हैं। सऊदी अरब का मगरबी मुल्कों पर इन्हसार कम होगा। जहां हम उनकी खिदमत कर सकते हैं करेंगे, वो भी हमारी मुआशी ज़रूरियात में मदद करेंगे। हो सकता है मज़ीद पाकिस्तान लेबर सऊदी अरब जाए। मज़ीद मुस्लिम मुल्क भी इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। मुसलमान दुनिया को नेटो जैसा इत्तेहाद बनाना चाहिए। दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। एक अस्करी कुव्वत है तो दूसरी मुआशी कुव्वत। जब अस्करी और मुआशी कुव्वत मिलती है तो सुपर पावर बन जाती है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखने वाले याद रखें, पाकिस्तान जारहियत का जवाब कैसे देता है। कोई और लफ्ज़ हमारे लिए इस्तेमाल करते थे, अब जब हम गए हैं तो वेलकम कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया। अस्करी और मुआशी कुव्वत मिलती है तो उसे फिर वर्ल्ड सुपर पावर ही कहा जाए। जो लोग सऊदी अरब की तरफ इवल डिज़ाइन से देखने का सोच रहा था, तो अब उसे भी ये मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। पाकिस्तान अपने ऊपर जारहियत और हमला करने वालों को जो जवाब देता है वो मार्का हक के जवाब से समझ आ जानी चाहिए।
जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में हलाक हो गया। गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद 17 सितंबर को हेलमंद में मारा गया। गुल रहमान फितना हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। पिंडी भटिया में छत गिरने से 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। सुखेकी के इलाके में ट्यूशन सेंटर की छत बच्चों और उस्तानी पर आ गिरी। खातून टीचर समेत तमाम अफराद को मलबे से निकाल दिया गया। माँ बेटे ने घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था। हादसे में माँ बेटा और ट्यूशन पढ़ने आने वाले 5 बच्चे जाँ बहक हुए। जाँ बहक 4 बच्चों के वालिद ने बताया रेस्क्यू वाले 2.5 घंटे बाद पहुंचे। अपनी मदद आप के तहत मलबे से लाशें निकाली। जाँ बहक तमाम अफराद की तदफीन। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखो जी, साडे बच्चे सन वो ट्यूशन पढ़न वास्ते गए ने ते सानू थोड़ी देर बाद ही खबर मिल गई कि ओदी छत गिर गई है ते ਅਸੀਂ यूं ही ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਸੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ट्यूशन पढ़न गए सन 3 ਉਹ सन 7 डेथ हो गई ने टोटल। एक और बेजुबान से बेरहमाना सलूक। सक्खर के इलाके सालेपट में वडेरे ने खेत में घुसकर पानी पीने वाली कम उम्र ऊँटनी की टांग तोड़ दी। ट्रैक्टर से बांधकर घसीट कर दूर फेंक दिया। शदीद जख्मी ऊँटनी को इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जख्मी ऊँटनी को इलाज के लिए कराची के CDRS एनिमल सेंटर मुंतकिल किया गया है। जख्मी ऊँटनी के मुआयना करने वाले डॉक्टरों का कहना है ऊँटनी की टांग कुचली हुई है, जबड़ा टूटा हुआ और जबान जली हुई है। जिस्म पर शदीद जख्म है। सुमी खाने के काबिल नहीं। IV फ्लूस लगाई जा रही हैं। माहिर सर्जन सर्जरी या नई टांग लगाने का फैसला करेंगे। CDRS शेल्टर ने ऊँटनी का नाम सुमी रख दिया है। ऊँटनी के मालिक का कहना है बाज़ सरफराज सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुलजिमों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने ऊँटनी की टांग तोड़ने वाले 3 मुलजिमों मोहम्मद उमर, रसूल बख्श और कुर्बान बरोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कुर्बान बरोही और कराची के होते पाकिस्तान में मुआशी बहरान नजर नहीं आता। ये तीनों का बहरान है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में जो कुछ है MKM दौर में बना। इस दौर में कराची दुनिया का उभरता हुआ शहर था। 17 साल से कराची हमारे पास नहीं। आलमी इदारे इसे काबिल रिहाइश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो पाकिस्तान में कराची होते हुए कोई मुआशी बहरान नजर आता नहीं। नियतों का बहरान। क्या 2008 का कराची ऐसी था? जिन हालात को कराची पहुंचा, आज कराची में जो कुछ भी है वो सब उसकी दौर में बना है जब MKM 2008 में ये कराची शहर दुनिया के इमर्जिंग सिटी में था। कराची शहर 17 साल से हमारे पास नहीं है। वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा इसको लिवेबल सिटी बनाने की कोशिश कर रही है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कराची वालों के लिए बिजली पहले ही सबसे महंगी है। अब नेपरा ने फैसला दिया बिजली चोरी की रकम बिल देने वालों से ली जाए। ये रकम 76 अरब रुपए है। नेपरा के फैसले के खिलाफ MKM ने सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर कराई। अब सिंध हाई कोर्ट जा रहे हैं। मेयर और टाउन चेयरमैनों को नहीं छोड़ेंगे, पाई पाई का हिसाब लेंगे। के इंतहाई ऊंचे नर्क पे कर रहे हैं जो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक को ये इख्तियार दे दिया जितनी बिजली चोरी हुई है जो बिल दे रहे हैं उनसे वसूल कर लें। ये रकम है 76 अरब रुपए। सूबाई असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर हुई जो कि नेपरा के इस फैसले के खिलाफ पीर को इस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहा है। किसी टाउन चेयरमैन को हम नहीं छोड़ेंगे जो रोड कटिंग के पैसे खा गया, दफ्तरों में बैठ के गैर कानूनी साइन बोर्ड के पैसे ले रहे, गैर कानूनी बाजार लगवा रहे हैं। हम मेयर साहब को छोड़ेंगे, सबको अदालत लेके जाएंगे, कराची के वसाइल का एक एक पाई का हिसाब मांगेंगे और खर्च करवाएंगे। कराची में हालिया बारिशों के बाद कई सड़कें तबाहाली का शिकार। टूटी फूटी कई सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, इलाका मकीनों का अजियत का सामना। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। मनाजिर यूनिवर्सिटी रोड के जहां सीवरेज का आलूदा पानी और जगह जगह पड़े गड़ों से शहरियों का सफर इंतहाई अजियतनाक बन चुका है। तरक्याती मंसूबे के बाइस यहाँ कभी पानी की लाइन फट जाती है तो कभी नाला बंद होने से सड़क पानी में डूब जाती है। पूरा यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मेयर कराची से दरख्वास्त है कि यहाँ पर भी नजर दौड़ाएं। जगह जगह रोड खराब है, इंतजामिया से गुजारिश है रोड वोड बनाए। बहुत बुरा हाल हुआ यहाँ से तो गुजरना अजाब है, हमें पता था हम यहाँ से गुजरते ही नहीं। मकीन कहते हैं सिंध हुकूमत के इस मंसूबे को 4 साल पहले शुरू किया गया, 2 साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन ताहाल जेर तामीर है। रोड पे पानी इतना पड़ा हुआ है यहाँ पे
और ये मंसूबा भी वही 2035 तक जो है तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह का वास्ता कराची का निजाम ठीक करवा दें, तंग आ गए हम लोग। पानी की जहाँ जरूरत है ना, नलों में वहाँ दें, रोडों पे ना दें। कीचड़ है, गटर का पानी है, खड्डे है, सब कुछ है। आप गिरेंगे भी, आपने उठना भी, आपने चलना भी इसी में ही है। इधर ओल्ड सिटी एरिया में भी सड़कों का बुरा हाल है। डैंसॉल, जोड़िया बाजार और दीगर मार्केटों में सीवरेज का पानी दुकानों में दाखिल होने लगा। जब से बारिश हुई है तब से ये पानी जमा है। हम लोग दुकानदार बहुत परेशान हैं, लोगों की आमदोरफ्त में मुश्किल होती है। शहरियों का कहना है सड़कों पर जमा पानी वाटर कारपोरेशन इंतजामिया की नाइली है। आला हुक्काम नोटिस लें ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दौलत का दिखावा करने वालों का डाटा जमा कर लिया। महंगी गाड़ियां, कश्तियां, घर और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया दिखाने वाले गोशवारा जमा न कराने पर रडार पर होंगे। कार्रवाइयों का आगाज 1 अक्टूबर से होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में मुबैना तौर पर 100 बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम ने जज के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कयूमाबाद से पकड़े गए मुलजिम को 6 मुकदमात में अदालत में पेश किया गया। 13 साला लड़के ने भी मुलजिम शबीर तनौली को शनाख्त कर लिया। शबीर तनौली ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू घिनौने फेल का एतराफ़ किया। 164 का एतराफ़ी बयान कलमबंद करने के बाद अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पेशी के वक्त मुतासरा बच्ची की वालिदा और सालीन मुश्तइल हो गए। मुलजिम शबीर तनौली को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम को पहले नामालूम मकाम और फिर जेल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इकलौती बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कहते हैं कौम की सारी बेटियां अजीज़ हैं। बेटी से दरख्वास्त की कि मीडिया के सामने वैक्सीन लगवाए। कोई बच्ची कैंसर से बच गई तो उनकी दुनिया और आखिरत सब बच जाएगी। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए हुकूमत के इक़दाम। वफाकी वज़ीर सेहत की अवाम में आगाही मुहिम जारी। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। कराची में ड्रेप कैंप ऑफिस में सर्वाइकल कैंसर से बचाव मुहिम के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि गुमराहकुन अफवाहों से बचने के लिए अपनी बेटी को सामने लाया हूँ और इसे वैक्सीन लगवाई है। हमें अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। जिस तरह ये मुझे अजीज है मेरी अपनी बेटी, उस तरह से मुझे कौम की सारी बेटियां अजीज हैं। मैंने अपनी बेटी से ये रिक्वेस्ट की कि तुम मीडिया के सामने जाकर ये वैक्सीनेट कराओ। हमने आपस में बात करके प्योरली अल्लाह की रजा के लिए ये अमल किया है। वफाकी वजीर कहते हैं वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए इस मुहिम में हिस्सा लें। पूरे मुल्क की बेटी जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ऊपर अपने आप को इस वैक्सीन से महरूम ना रखे। वफाकी वजीर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में भी एक कंपनी इस दवा की इजाज़त मांग रही है और इस दवा की इब्तदाई कीमत 7,500 रुपये रखी गई है, मगर अभी तक इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर चारसदा रोड के लाइव स्टॉक प्रोसेसिंग प्लांट पर छापा। अरसाए दराज से प्लांट गैर फ़ाल होने पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी। मुतल्लिका हुकाम को 15 अक्टूबर तक प्लांट मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत। कहा मुकर्ररा वक्त पर अमल ना हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। ट्रेनिंग सेंटर में फौरी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाए। मॉडल मेट शॉप को भी फौरी फाल बनाया जाए। दीगर अजला में भी जदीद मेट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पर काम किया जाए। अवामी खिदमात के दीगर मराकज़ की भी चेकिंग की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा किया। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याओविंग ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर को बताया गया कि जोन सूस्त पोर्ट, गिलगित बाल्टिस्तान और गवादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सदर ने वस्त एशियाई मुल्कों, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉलों का मुआयना किया। सदर आसिफ अली जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद भी गए और असर की नमाज पढ़ी। बानी ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद की हिदायत दी है। पंजाब में 42 लाख अफराद, 18 लाख एकड़ अराजी मुतासर हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए कहा मुतासरीन को राशन, अद्वियात और घरों के अजाले के लिए मदद चाहिए। PTI वर्कर सपोर्टर से अपील करता हूँ अपने भाइयों की मदद करें। ये वक्त सियासत का नहीं, मदद का है। पंजाब ने मुसीबत में हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। बुरे में सैलाब के दौरान पंजाब से लोग मदद करने आए थे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सबको आगे आना होगा।
को हिदायत दी है। जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनके पास बिला इम्तियाज हमदर्दी के इजहार के लिए और उनके हेल्प के लिए जाएं। इस वक्त बाय एंड लार्ज पूरे पंजाब में आवाम को मदद की जरूरत है। अपने सारे वर्कर, सपोर्टर, जिम्मेदारान, रजाकारान से अपील करता हूं कि वो अपने भाइयों के खिदमत के लिए आगे बढ़ें। पंजाब ने और पंजाब के लोगों ने हमेशा एक बड़े भाई की हैसियत से जिस सूबे में मुश्किल आई वो आगे बढ़े। मैं एक चीज का गवाह हूं, जब KPK में सैलाब आया मेरे अपने कंस्टिट्यूएंसी बुनेर में, तो खिदमत के लिए, हेल्प के लिए पंजाब के हर जगह से लोग आए थे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूँ फलाही कामों के लिए हैं वो हर जगह पहुँचाएं। इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। इस वक्त 3,51,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है, जबकि कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। मजीद बता रहे हैं कोटरी बैराज पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे जाम फरीद लाखो। सिंध कोटरी बैराज पर मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। इस वक्त 3,51,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। इंतजामिया दौरे कर रही हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने भी आज कोटरी बैराज का दौरा किया है। उन्होंने तमाम इदारों को भी हिदायत जारी कर दी हैं कि हाई अलर्ट रहें। हुसैनाबाद, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद जो बंदे वहाँ पे इंतजामिया हाई अलर्ट है, क्योंकि किसी भी वक्त ये जो सैलाबी सूरत हाल है वो बढ़ सकती है। कच्चे में मकीन थे उनको नकल मकानी कराने का सिलसिला जारी है। इस वक्त दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि पानी की आमद का मजीद सिलसिला भी जारी है। दरियाए चिनाब के पानी ने हाफिजाबाद में दर्द की दास्तान लिख दी। कई लड़कियों का जहेज का सामान सैलाब में बह गया तो तैयार फसलें तबाह होने से किसान 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गए। हाफिजाबाद से बाबर इजाज। फ्रांस के सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मैक्रोन ने कहा है सऊदी वली अहद से फ़लस्तीन इसराइल के लिए 2 रियासती हल पर बात हुई। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को 142 मुल्कों ने मंजूर किया। डिक्लेरेशन मशरिक़ वस्ता में अमन की राह हमवार करेगा। आलमी बरादरी को मज़ीद मुतहर्रिक करने का वक्त आ गया है। 2 कौमें 2 रियासतें, सबके लिए अमन और सलामती है। तीन बड़े यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर अटैक से तहलका मच गया। लंदन, बर्लिन और ब्रसल्स एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग सिस्टम्स को हैक कर लिया गया। बोर्डिंग पास के लिए मुसाफिरों की कतारें लग गईं। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने हज़ारों परवाज़ों में ताख़ीर की वार्निंग जारी कर दी। साइबर हमले से बड़े पैमाने पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ।